कि ना भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नियुक्ति किया। इसलिए विपक्ष के पास चूंकि कुछ नहीं तो उल्टे सीधे आरोप चाहे जो लगा। राम और कृष्ण की पूजा करने वाले डॉक्टर लोहिया थे, आज हमारे बीच नहीं है। अगर डॉक्टर लोहिया होते तो राम मंदिर दर्शन करने के लिए सबसे पहले जाने वालों में से एक होते। आज क्या रामायण मेला राम के चरित्रों को वर्णन करने वाला कोई है? राम मंदिर दर्शन करने की बात हुई तो हम लोगों को रोक दिया गया। वो स्वयं राम मंदिर दर्शन करने के समाजवादी पार्टी नेता नहीं जाते हैं, भागते हैं, डरते हैं, छुप के जाते हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लगे, सनातन का विरोध करने लगे, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और देखा जाए तो विपक्ष जो है बड़े मुद्दों के साथ लगातार पक्ष को यानी भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम मंदिर चोरी और सनातन जो मुद्दा है, साथ ही ब्राह्मणवाद को भी साधने की पूरी कोशिश करी। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के विधायक अभय सिंह है, जो हमेशा अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं। तो आज उनसे तमाम मुद्दों पर जानेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से सदन में लगातार विपक्ष राम मंदिर की चोरी को लेकर सवाल उठा रहा है, वैसे चोरी तो हुई है लेकिन ये जो सवाल उठा रहा है कितना नुकसानदेह है भाजपा के? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, क्या मंदिर भारतीय जनता पार्टी का है? ट्रस्ट का है। ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। ट्रस्ट ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहां कर्मचारी रखा है और जो वहां पे समर्पण राशि आई वो गणना कक्ष में पहुंची। उस गणना कक्ष में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उन्होंने उस पैसे गणना किया, उस गणना करने में उन्होंने चोरी किया। तो आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ना भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नियुक्ति किया वहां पे कर्मचारियों की। इसलिए विपक्ष के पास चूंकि कुछ नहीं तो उल्टे सीधे आरोप चाहे जो लगाए। आरोप तो लिया ना सर भाजपा ने कि राम को तो हम ही लाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने क्रेडिट नहीं लिया। वो एक गीत लोग गाते हैं और वो सारे सनातनियों ने कहा और सारे सनातनियों क्रेडिट है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हमारे संत महंत हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अशोक सिंघल से लेकर के, और कितने सारे नेता जेल में बंद रहे। कितने सारे नेताओं ने 25 साल, 30 साल, 40 साल मुकदमा लड़ा, तब जाकर इस राम मंदिर का निर्माण हुआ। जो हमारे 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर निर्माण हुआ, इतने लोगों का त्याग और बलिदान है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें बंद हुए, उन पे मुकदमा चला, उनको सजा हुई, तो अगर उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर का निर्माण कराया तो कोई बुरा काम तो नहीं किया। भाजपा हमेशा राम मंदिर को लेकर बात की और जो कि दिखा भी जमीनी स्तर पे, उन्होंने राम मंदिर बना के दिया। सनातन की बात करती है योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन अब समाजवादी कह रही है कि सनातन ही समाजवाद है और इसकी पूरे होर्डिंग्स पूरे यूपी में लगा है। देखिए, उनका समाजवाद कौन है आप उनसे जरूर पूछिएगा। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे। तो राम और कृष्ण की पूजा करने वाले डॉक्टर लोहिया थे, आज हमारे बीच नहीं है। अगर डॉक्टर लोहिया होते तो राम मंदिर दर्शन करने के लिए सबसे पहले जाने वालों में से एक होते। आज क्या रामायण मेला राम के चरित्रों को वर्णन करने वाला कोई है? ये लोग नहीं है। राम मंदिर दर्शन करने की बात हुई तो हम लोगों को रोक दिया गया, ये उचित नहीं था। तो वो स्वयं राम मंदिर दर्शन करने के समाजवादी पार्टी नेता नहीं जाते हैं, भागते हैं, डरते हैं, छुप के जाते हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लगे, सनातन का विरोध करने लगे, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा। अभी वहां पे सांसद पप्पू यादव जी हमारे देश के पुजारियों को, संतों का, महंतों का अपमान करने के लिए भगवा चोला धारण किए। भगवा चोला धारण करके जिस तरीके से दान पेटिका लेकर के भाग रहे हैं, तो दान पेटिका उनके लिए होगा, चंदा उनके लिए होगा, हमारे लिए समर्पण राशि है। वो हम लोग कुछ भी समर्पित कर सकते हैं और उसके बाद सारे दलों के सांसद उसमें डाल रहे हैं, एक मिमिक्री कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट और वामपंथियों की विचारधारा से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट और वामपंथी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती। इसी तरीके से सारे हमारे सनातन धर्म पे लगातार शुरू से वो हिट करते रहे हैं। आज वो लेफ्टिस्ट जब पूरी दुनिया से खत्म हो गए हैं तो अब वो दो पार्टियों में बढ़ गए हैं। कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं का अगल बगल हो गए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी बड़े नेताओं का अगल बगल घूम रहे हैं, जो अपनी विचारधारा से लगातार सनातन धर्म पे, सनातनियों पे, संतों पे, महंतों पे आरोप लगाने का और हिट करने का काम कर रहे हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ पे जो पप्पू यादव ने जो भी किया उसमें उनका भागीदारी नहीं था, लेकिन आज लखनऊ में सदन में देखने को मिला कि उनके कई विधायक हाथ में दान पेटी, राम मंदिर के नाम पे दान पेटी लेकर और चंदा इकट्ठा करते नजर आए, विरोध करते नजर आपने देखा था वहां पे उनके 2-3 सांसद पप्पू यादव के साथ घूम रहे थे, टहल रहे थे, देखा था नहीं देखा था? क्या वो सांसद निकाले गए पार्टी से? जिसने प्रसाद का पैर छूते नजर आए थे पप्पू यादव। नहीं, अवधेश प्रसाद जी का पैर छुए ठीक है, अवधेश प्रसाद जी वरिष्ठ नेता हैं, 9 बार एमएलए रहे हैं, सांसद हुए, पैर छुए ठीक है, लेकिन भगवान राम की जो फोटो है उसको जमीन पटक पटक के फोटो की पैर छू रहे हैं, ये बिल्कुल भगवान राम को और सनातनियों को अपमानित करने काम किया, निंदनीय है। उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी कठोर भर्त्सना करता हूँ और उनसे कहता हूँ अभी सद्बुद्धि आ जाए और करोड़ों सनातनियों से माफी मांग लें और संतों, महंतों, महात्माओं से माफी मांगे। वो शिक्षा को लेकर भी घेरने की कोशिश करी, जिस तरह से नीट का रहा उसका तो खैर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब लखनऊ में इसको लेकर काफी तेजी से धरना प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा है जौहर यूनिवर्सिटी। कहा जा रहा है वो आजम खान का, इसलिए भाजपा वाले तोड़वा रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बहुत दुखद हमारे देश के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा में जो आमूल चूल परिवर्तन किया, हम ये जानने लगे कि हमारे महाराणा प्रताप भी महान थे। नहीं तो हम तो बचपन में जब पढ़े तो अकबर ही महान पढ़ाया गया, अगर अकबर महान थे तो महाराणा प्रताप क्या थे? हमारे देश में उन मुगल आतताइयों, आक्रमणकारियों का, जो 30-30 महिलाओं ने, हमारी माताएं थी, हमारी बहनें थी, जिन्होंने साका जौहर कर लिया रानी पद्मिनी के साथ, क्यों किया? उन्हीं आक्रमणकारियों की वजह से किया। और उसी में बता दिया अकबर महान है, तो अकबर महान को खत्म करने काम कर रहे थे। हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को इतिहास के माध्यम से और लिटरेचर के माध्यम से जन जन तक, सीबीएसई बोर्ड के माध्यम पहुंचाने काम कर रहे थे। ये चीजें सनातन विरोधियों को बुरी लग रही थी, इस कारण से उन्होंने छात्र आंदोलन को हाईजैक करते हुए और लगातार, और सारे दल जिनको की सरकार बनाने के लिए अल्पसंख्यक मतों की आवश्यकता है, वो सारे दल इकट्ठा होकर के छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करते हुए अपने गुंडों को, अपने अराजक तत्वों को भेजा वहां पे, और वहां भेज करके पुलिस वालों से मारपीट की, बवाल किया, अपने यहाँ से महिलाओं को भेजा और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, जिसको सबने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, सब लोग जाने। यहाँ तक कि उन अराजक तत्वों ने हमारी छात्राओं को इतना बदनाम करने की कोशिश किया कि लोग तरह तरह की उसमें सब टिप्पणी करने लगे, मीडिया में समीक्षा होने लगी, बड़े बड़े चैनल्स उसके बारे में बोलने लगे। इसके लिए भी जो निंदनीय कृत्य उन बड़े राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि छात्र और छात्राएं उनकी वजह से बदनाम हुई। की बात करें, जौहर यूनिवर्सिटी वालों ने सवाल पूछा कि आजम खान का इसलिए भाजपा वाले तोड़वा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आजम खान ही नहीं, यहाँ पे बहुत से विद्यालय तोड़े गए हैं। आजमगढ़ में कुंटू सिंह का विद्यालय तोड़ा गया, जिसका नक्शा नहीं पास था, बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए गए, ठेल दिए गए, और भी विद्यालय तोड़े गए हैं। कोई आजम खान के अकेले थोड़े हैं। जो कानून के विपरीत है भाई, चाहे देश हो, समाज हो, परिवार हो, सब एक नियम और कानून चलता है। अगर आप नियम और कानून को फॉलो नहीं करते, अराजकता फैलती है, और जो अराजकता फैलेगी देश कैसे चलेगा? अपने मन से आप चाहे जहां बना लीजिए, अपने मन से चाहे जैसे जो कर लीजिए, तो किस नियम और कानून के दायरे में आया होगा, उस हिसाब से उन्होंने देखा होगा। बाकी अभी हमने तो अखबार में पढ़ा था, आपके चैनलों के माध्यम से देखा था कि उसमें वहां के कमिश्नर ने तत्कालीन रूप से अभी स्टे दे दिया है उस पर। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष को? विपक्ष को कहना चाहेंगे उनको सद्बुद्धि दें, भगवान राम का दर्शन करें, भगवान राम से आशीर्वाद लें, भला होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ अभय सिंह जी, जिनसे हमने बात की तमाम मुद्दों को लेकर, राम मंदिर हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जिसको लेकर तमाम डिस्कशन हुआ। इनसे जुड़े अपडेट्स मिलेंगे यहीं पे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।